हेलो स्टूडेंट्स। करेंट अफेयर्स के सीरीज में आज है 18 ऑफ नवंबर 2023। देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स में क्या है। करेंट अफेयर्स में जो भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए वो कलेक्ट किया गया है। साथ में स्पोर्ट्स और ट्रेंडिंग क्या है, तो इन सब पॉइंट्स को चलिए शुरू करते हैं। क्विज के फॉर्म में है, खुद का टेस्ट भी कर लीजिएगा। नाउ पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट बीन लॉन्च्ड। सो किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है। और आपको बिलीव होगा कि एक सेकेंड में 100 से भी ज़्यादा मूवीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा फास्ट इंटरनेट सर्विस कहाँ शुरू हुआ है? अमेरिका, जापान, चाइना या फिर जर्मनी? और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, चाइना। आइए इसका टेकअवेज देख लेते हैं। जरा सोचिए, अगर आप एक सेकेंड में 100 फिल्में ट्रांसफर कर पाए तो। दरअसल चीन का दावा है कि उसके पास दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट है। उसका नया नेटवर्क प्रति सेकेंड 1.2 टेराबाइट ट्रांसमिट करता है। इस स्पीड से नेटवर्क का एक सेकेंड से भी कम समय में 150 फिल्में जो 4K में भी होंगी वो सब भेज सकते हैं। नाउ चाइनीज टेक कंपनी, ये किसने शुरू किया वो याद रखिएगा, हुवेई ने। हुवेई टेक्नोलॉजीज हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट। The company claims that their network is capable of transmitting data at a speed of 1.2 terabyte per second. Its speed is said to be 10 times more than America and South Korea's already existent internet service. तो फ्रेंड्स, कितना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देख लीजिए। और यहाँ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ और भी साइंस एंड टेक से रिसेंट न्यूज़ से उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लें। इंडिया विल बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। तो भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा बाय 2035। नाउ वर्ल्ड की पहली एआई ह्यूमन लाइक रोबो सीईओ का नाम है मीका। और नोकिया हैज ओपन 6G लैब इन बेंगलुरु। चंद्रयान 3 उसका प्रज्ञान रोवर जो है दैट हैज डिस्कवर्ड सल्फर ऑन द मून। सो मून पे सल्फर मिला है चंद्रयान के प्रज्ञान 3 रोवर को। और पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पर है, इसरो हैज लॉन्च्ड आदित्य L1 मिशन टू स्टडी द सन। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वेयर विल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्ट 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। सो 2024 का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर होगा? यहाँ चार ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज फरीदाबाद। आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं करेंगे कि 2023 लिखा हुआ है, 23 का ही ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है जो कि 2024 में होगा, जनवरी फरवरी में होगा फरीदाबाद में। और यहाँ टेकअवेज देख लेते हैं। द 9th edition of India's International Science Festival 2023 will be held in Faridabad, which is in Haryana, from January 17th to 20th, 2024. The theme is, अब इसका थीम भी याद रखिएगा, the theme is Science and Technology Public Outreach in the Age of Amrit. Science and Technology Public Outreach in the Age of Amrit. कुछ और इंपॉर्टेंट टेकअवेज है यहाँ। टेकअवेज, मेजर फेस्टिवल्स ऑफ 2023, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल मनाया गया कोलकाता में। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में। मोनलैंड चेम्मो फेस्टिवल लेह में। माघी फेयर फेस्टिवल पंजाब में। बिजली उत्सव आसाम। थावे फेस्टिवल बिहार में। भूमछू फेस्टिवल सिक्किम में। और ताज महोत्सव, नाम से ही समझ में आ रहा है, ताजमहल के पास यानी आगरा में। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने सेलेक्ट एफर्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाएंगे करेंट अफेयर्स के। यहाँ सारे कलेक्शन एक साथ आपको मिल जाता है, बिल्कुल ही हैंड पिक पॉइंट्स लेकर आते हैं। और शायद यही कारण है कि कई बार ऑल्टरनेट हम न्यूज़ डालते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल ही सिलेक्टेड न्यूज़ आपको पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या आ रहा है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन अग्रीमेंट
for the supply of Igla-S anti-aircraft missile. ये एक ऐसा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जो जो सैनिक होगा वो एक कंधे पर ही लोड करके ले जा सकता है और कहीं से भी ये फायर कर सकता है। एक बहुत बड़ा ये एसेट होगा हमारे सैनिकों के लिए, हमारे देश के डिफेंस सिस्टम के लिए। तो ये किस कंट्री के साथ इंडिया ने किया है? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, रशिया। रशिया के साथ मिलकर ये बनाया जा रहा है। Russia has signed a deal to supply handheld Igla-S anti-aircraft missile to India. Russia will also allow production of Igla in India under license Igla. Under license, okay? Igla-S is a man-portable air defense system. It can be fired by an individual to bring down an enemy aircraft. तो ऊपर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को भी ये मारकर गिराया जा सकता है काफी एक्यूरेसी से। कुछ और इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं, यहाँ देख लेते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडिया, बट धीरे धीरे अब इंडिया एक्सपोर्टर भी होता जा रहा है और जो इंपोर्ट हम करते थे उसका मॉनिटरी वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रशिया रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर और सेकेंड नंबर पे आर्म्स सप्लाई जो इंडिया को करता है वो करता है फ्रांस। कुछ रशिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो देख लीजिए। यहाँ रशिया इज ऑफिशियली पुल्ड आउट ऑफ द यूरोपियन आर्म फोर्सेस ट्रीटी। इन 2023 रशिया लॉन्च्ड लूना 25 मिशन टू द मून विच फेल्ड। ये लगभग उसी समय किया गया था जब भारत चंद्रयान भेजा था मून के साउथ एंड पर उतरने के लिए, साउथ पोल पे उतरने के लिए। और अगर ये लॉन्च हो गया रहता तो भारत के जो मून एक्सपेडिशन था उसके पहले ये होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फेल कर गया। लूना 25। रशिया बैन्स जेंडर चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज। रशिया एसबेर बैंक सेट्स अप मेजर आईटी यूनिट इन बेंगलुरु। तो रशिया का ये बैंक है जो अपना एक आईटी यूनिट बेंगलुरु में ओपन किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, हु हैज बिकम द क्रिकेटर हु इज द क्रिकेटर हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट। और 4 ऑप्शन है यहाँ पे और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, विराट कोहली, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। ये न्यूज़ तो हमने लास्ट एपिसोड में भी दिया था, यहाँ थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। विराट कोहली हैज स्कोर्ड द 50th सेंचुरी इन हिज ODI career during ICC ODI World Cup match between India and New Zealand. Virat Kohli has scored 50 ODI centuries in 279 innings. Now this is the fastest anyone has achieved this 50 ODI centuries. Kohli has scored the 80th century by his career in international cricket. तो अब कुल मिलाकर 80 सेंचुरीज हो गए और जिसमें से 50 तो वनडे इंटरनेशनल नहीं है। Now, earlier, the record of scoring maximum 49 centuries in ODI was in the name of Sachin Tendulkar. कुछ important sports takeaways देखते हैं। Sachin statue has been unveiled at वानखेड़े स्टेडियम में। तो वानखेड़े स्टेडियम में सचिन का स्टैच्यू लगाया गया है। दूसरा पॉइंट है यहाँ, न्यूजीलैंड रचिन रविंद्रा एंड वेस्ट इंडीज हेले मैथ्यूज हैव वन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अक्टूबर के लिए रचिन रविंद्रा मेन सेक्शन से और विमेन वाले एरिया से हेले मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज की हैं, ये प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं आईसीसी के द्वारा। श्रीलंका's Angelo Matthews has become the first batsman to be timed out in the 146-year history of cricket. ये टाइम्ड आउट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि टाइम्ड आउट का मतलब क्या होता है। मैं वेट करूंगा आपको स्पेशल हग आइकन भेजने के लिए। ऑस्ट्रेलिया's Glenn Maxwell has scored the fastest century in the World Cup. He scored a century in 40 balls. 40 बॉल में इन्होंने सेंचुरी मार दिया और ऐसा फास्ट सेंचुरी मारने वाले ग्लेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ये वर्ल्ड कप में ऐसा कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इंडियन विमेन्स हॉकी टीम हैज डिफीटेड जापान इन द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी
2023। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये देखिए। विच फेमस वीडियो चैट ऐप हैज बीन शट डाउन आफ्टर 14 ईयर्स। तो लगभग 14 ईयर्स से ये चैट ऐप चल रहा था, मगर अब इसमें कुछ लोगों ने ऐसी एंट्री ली जो इम्प्रॉपर है, और इसलिए इसको अब शट डाउन करने की बात हो गई। तो ये ऐप कौन सा है? यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज ओमेगले। नाउ टेक अ पॉपुलर वीडियो कॉलिंग वेबसाइट Omegle has announced to discontinue its services after 14 years. After receiving complaints of online abuse, the company has decided to close this app. There are about 23 lakh daily active users in India. Omegle has more than 23 million active users worldwide. 23 मिलियन में से 23 लाख तो भारत से ही हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट न्यूज आज के आपके लिए। उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।